अच्छा, अब हमें रुला कर जाओगी क्या? चलो अब जाओ अपने ससुराल। अपने ससुराल में अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी बेटी। मुझे तुम सभी की बहुत याद आएगी। चलो अब मैं चलती हूँ। मनीषा ऐसा कहकर गाड़ी में बैठती है और अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है, जहाँ उसका गृह प्रवेश होता है। शादी के बाद मनीषा अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रह रही थी। कुछ महीनों में वो गर्भवती भी हो जाती है। रितिका, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तुम जल्दी से मुझसे मिलने आना। क्या बात है दीदी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। सच, आप देखना जो आने वाला बच्चा है उसके लिए उनकी मौसी कितने सारे खिलौने लेकर आने वाली है। रितिका ऐसा कहकर फोन रखती है और अपनी स्टडी के लिए चली जाती है। वहीं मनीषा घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते महीने बीतते हैं और उसकी प्रेगनेंसी होने के दौरान रितिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी बहन की देखरेख करने आ जाती है, जहाँ उसके बच्चे होने वाले दिन पर भी रितिका ही उसे अस्पताल लेकर जाती है। मुबारक हो, आपकी बहन को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और आप मौसी बन चुकी हो। डॉक्टर की यह बात सुनकर रितिका की खुशी फूले नहीं समाती। वो फौरन एक हलवाई की दुकान पर जाती है और मिठाई का डिब्बा पैक करवाती है, जिसके बाद वो पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाती है। अरे तुम क्या मेरा मुंह देख रही हो? बहन ये लो, तुम भी मिठाई खाओ। मैं मौसी बन गई हूँ। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है? रितिका अपनी बहन को मिठाई खिलाने के बाद दोनों बच्चों को गोदी में उठाती है। उसे बहुत खुशी होती है। रितिका अस्पताल के बाद अपनी बहन को उसके ससुराल भी लेकर जाती है, जहाँ वो उसकी बहुत देख रेख करती है। साथ में दोनों बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहती है, मानो जैसे रितिका उनकी असली माँ हो। चलो रितिका, इस बात की बहुत खुशी है कि अगर भगवान की दुआ से कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम माँ बनकर मेरे दोनों बच्चों की देखरेख अच्छे से करोगी। माँ बनकर क्या, मैं इनकी माँ हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, देखो ना मेरे ऊपर गए हैं दोनों मेरे बच्चे। रितिका की ऐसी बातें सुनकर मनीषा खुशी से उसे गले से लगा लेती है। कुछ दिनों बाद रितिका को अपने आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। अपने चिन्नू मुन्नू के बिना मैं कैसे रहूंगी? मुझे इनकी बहुत याद आएगी दीदी। अरे तू चिंता क्यों करती है? रोजाना तुझे वीडियो कॉल पर तेरे बच्चों को दिखाया करूंगी। चल अब जा, अपनी पढ़ाई पूरी करके आ। मनीषा के कहते ही रितिका अपना बैग लेती है और वहाँ से चली जाती है। 3 से 4 साल बाद रितिका की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो अपनी बहन के दोनों बच्चों के बर्थडे वाले दिन उनके लिए सबसे पहले बहुत सारे गिफ्ट खरीदती है। ये टेडी बियर कितना प्यारा है। दोनों बच्चे इससे बहुत अच्छे से खेलेंगे। अब तो वो दोनों बड़े हो गए होंगे, तो उनके लिए कपड़े भी ले लेती हूँ। ये गाड़ी भी कितनी प्यारी लग रही है। इसमें बैठकर घूमेंगे तो बहुत खुश होंगे। ये भी ले लेती हूँ। ढेर सारे खिलौने लेकर वो अपनी कार में रख लेती है और कार ड्राइव करते हुए दोनों बच्चों के बारे में सोचती रहती है। दोनों बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे मौसी मौसी बोलते हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं। आज जब उन्हें गले से लगाऊंगी तो सुकून मिलेगा। रितिका ऐसा सोच रही थी कि उसका ध्यान दोनों बच्चों की तरफ था, तभी सामने से एक ट्रक आता है और उसकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उस एक्सीडेंट में वो भगवान को प्यारी हो जाती है। तभी उसके मृत शरीर से उसकी चुड़ैल आत्मा निकलकर उसकी बहन के ससुराल पहुंच जाती है। आखिरकार मैं अपनी बहन के घर पहुंच ही गई। जल्दी से दरवाजा खटखटाती हूँ और सब्र नहीं हो रहा मुझसे। चुड़ैल दरवाजा खटखटाती है, तभी दरवाजा मनीषा की सास निर्मला खोलती है। जैसे वो अपने सामने चुड़ैल को देखती है, वो बहुत तेज चिल्लाती है और वही बेहोश हो जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। अरे मेरी बहन की सास कहीं पागल तो नहीं हो गई है? मुझे देखकर इतनी जोर से चुड़ैल कहकर क्यों चिल्ला रही है? कहीं मेरी शक्ल पर कुछ लगा तो नहीं? एक बार शीशे में जाकर देखती हूँ। चुड़ैल जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है तो वो खुद भी बहुत तेज चिल्लाती है। अरे ये क्या? इसका मतलब मैं मर गई हूँ और चुड़ैल बन गई हूँ। हाँ याद आया, मेरा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों से कैसे मिलूंगी? मुझे अपना ये रूप ठीक करना होगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपने इंसानी रूप में आ जाती है। हाँ ठीक है, अब मैं बच्चों से मिल सकती हूँ। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज से मनीषा फौरन दरवाजे के पास आती है, जहाँ निर्मला बेहोश होती है। माँ जी उठो ना, क्या हुआ आपको? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? निर्मला होश में आती है। क्या बताओ बहू, मैंने एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखा। लगता है आपकी सास को दिन में ही सपने आने लगे हैं। भला दिन में कोई चुड़ैल आती है? चुड़ैल तो सिर्फ रात के समय आती है। रितिका को देखकर मनीषा बहुत खुश होती है और वो उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरी छोटी बहन तुम आ गई। तभी स्कूल से दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। मौसी आ गई, मौसी आ गई। मौसी, आप हमारे लिए खिलौने नहीं लेकर आई हो? हमारे खिलौने कहाँ हैं? आपने हमसे वादा किया था ना। मैं तुम्हारे सारे खिलौने लेकर आई हूँ। अपने कमरे में जाकर देखो, मैंने वहीं पर तुम्हारे सारे खिलौने रखे हैं। चलो हम एक साथ उन खिलौनों से खेलेंगे। चुड़ैल इंसानी रूप में दोनों बच्चों के साथ उनके कमरे में जाकर उनके साथ बहुत ज्यादा खेलती है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। चलो अब हमने बहुत खेल लिया, अब हमें खाना खाना है। मैं आज अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाऊंगी। चुड़ैल अपने हाथों से अपनी बहन के दोनों बच्चों को खाना खिलाती है। दोनों बच्चे उसके साथ बहुत हंसी खुशी से खाना खाते हैं। मौसी और बच्चों का ये प्यार देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब रोजाना चुड़ैल दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है और उन्हें तैयार करके शाम के वक्त गार्डन में खिलाने भी लेकर जाती है। एक दिन चुड़ैल आधी रात के समय छत पर होती है। आखिरकार सब लोग सो गए हैं, अब मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ।
चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अपने आप को देखकर चुड़ैल को बहुत अफसोस होता है और वो दुखी होकर रोने लगती है। इतने साल में दोनों बच्चों से दूर रही अपनी पढ़ाई करने के लिए, और जब पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं यहाँ पर आई तो उस हादसे में मेरी जान चली गई। मैंने कभी न सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगी। अगर मेरी इस हकीकत के बारे में घर के लोगों को पता चल गया तो क्या वो मुझे इस रूप में स्वीकारेंगे? मुझे तो ये सोच सोच कर भी बहुत डर लगता है। चुड़ैल ये सोच कर रो रही थी कि तभी वहाँ पर निर्मला छत पर जाकर छुप कर ये सब देख लेती है। हे भगवान, ये क्या? मेरी बहू की बहन एक चुड़ैल है, यानी मेरे घर में एक चुड़ैल का साया है। मुझे ये सब बहू को बताना होगा। निर्मला ऐसा सोचकर वहाँ से जाती है और अपनी बहू मनीषा को इसके बारे में बताकर उसे छत पर सच्चाई दिखाने के लिए ले आती है। देखा बहू, ये तेरी बहन है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरी बहन को चुड़ैल के रूप में आते हुए, और उस दिन भी जब मैं बेहोश हुई थी वहाँ यही चुड़ैल थी। रितिका की सच्चाई उसकी बहन के सामने आ जाती है, जिसे देखकर मनीषा कहती है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तुम यहाँ पर चुड़ैल बनकर आई, कम से कम मुझे तो बताती। जिस चुड़ैल रूप से मैं खुद डरती हूँ उसे सबके सामने लाने में मुझे कितना डर लगता होगा। सोचो बहन, यहाँ बस मुझे अपने दोनों बच्चों की ममता खींच लाई। मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रहने दीजिए। नहीं रितिका, ये तुम्हारी जगह नहीं है। अब तुम मर चुकी हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चली जाओ। तुम पागल हो गई हो? मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उनकी मौसी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे इनके साथ और खेलना है और वक्त गुजारना है। तुम एक चुड़ैल हो और मैं नहीं चाहती कि एक चुड़ैल का साया मेरे बच्चों पर बना रहे, फिर चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मनीषा हाथ जोड़कर चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ा कर कहती है, तुम्हें अपने दोनों बच्चों की कसम है रितिका, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम दोनों बच्चों की भलाई चाहती हो तो दोनों बच्चों से दूर चली जाओ, वरना इस समाज में कोई भी जीने भी नहीं देगा। सब लोग ये सोचकर इनसे दूर भागेंगे कि इनके ऊपर चुड़ैल का साया है। ये सुनते ही चुड़ैल का दिल पिघल जाता है और वो रोते हुए कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बच्चों की भलाई की खातिर। कभी कभी मैं इनसे मिलने आ जाया करूंगी, इसके लिए मुझे कोई मत रोकना, आखिर मैं इनकी मौसी हूँ। इस तरह चुड़ैल वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है। कभी कभी जब उसका बहुत मिलने का मन करता तो वो दोनों बच्चों से मिलने चली आती और उसके बारे में कभी किसी को पता भी नहीं चलता। तो इस तरह था एक चुड़ैल मौसी का प्यार जो कभी खत्म ही नहीं हुआ।